हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज वेबिनार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे फ्राइडे को अपना एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, स्पीड अप योर वर्क विद शॉर्टकट्स एंड फेवरेट्स इन बिजी। आज हम देखेंगे कि कैसे हम डेली बिलिंग और अकाउंटिंग वर्क को फास्टर, स्मार्टर और इजियर बना सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट कीज एंड फेवरेट्स। बहुत बार हम सेम स्टेप्स बार बार रिपीट करते हैं, माउस का ज्यादा यूज करते हैं, रिपोर्ट्स ओपन करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बिलिंग के टाइम बहुत सारे क्लिक और एंटर प्रेस करने पड़ते हैं, और ये सब डेली प्रोडक्टिविटी को स्लो कर देता है। इस वेबिनार में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बिलिंग शॉर्टकट्स की, जब आप अपनी बिलिंग करते हैं तो उसमें आप क्या क्या शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स एक्सेस करते हैं तो रिपोर्ट्स में आप कौन कौन से शॉर्टकट्स आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। प्लस आप इसमें ये देखेंगे कि आप कैसे फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेबल शॉर्टकट्स, और आप अपने शॉर्टकट्स को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जो कॉन्फ़िगरेबल शॉर्टकट वाला हमारा फीचर है, हमारा यूनिक फीचर है जो आपको अदर कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलता। अगर आप डेली बिजी यूज करते हैं तो ये सेशन डेफिनेटली आपके काम को फास्टर और मोर कंफर्टेबल बना देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर एडवांटेजेस की। इसमें एडवांटेजेस आपको क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेस क्लिक मोर स्पीड। जितनी कम क्लिक्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। इजी एंड स्मूथ डेटा एंट्री। आप जितना शॉर्टकट कीज यूज करेंगे उतनी इजीली आप डेटा एंट्रीज अपनी अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं। स्पीड अप डेली वर्क। जब आप शॉर्टकट कीज यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो वर्क करने की स्पीड है वो आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। स्मार्ट वर्किंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और शॉर्टकट हैबिट्स बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले अपने एक यूजर केस पर आते हैं अपने। एक सिचुएशन है कि मैं बिलिंग करता हूँ बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, मुझे बहुत सारी एंटर कीज मारने पड़ते हैं जब मैं बिलिंग करता हूँ, और माउस का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है कीबोर्ड के कंपैरिजन में। इस वजह से क्या होता है कि स्लो हो जाती है, और रिपीटेटिव बिलिंग प्रोसेस मेरा वही चल रहा है, स्लो प्रोसेस। तो इसका बिजी के पास क्या सॉल्यूशन है, या फिर बिजी इसका क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करता है। तो देखिए, हमारे पास शॉर्टकट कीज है यहाँ पे। F3 मास्टर क्रिएशन, F2 सेव कर सकते हैं वाउचर या मास्टर को, ऑल्ट पी से प्रिंट कर सकते हैं आप इनवॉइस को अपने, और F6 चेंज वाउचर टाइप। तो अभी सबसे पहले हम इन चारों कीज के बारे में वन बाय वन एक बार हम चेक करते हैं कि इन चारों कीज का आप यूज किस तरीके से करते हैं, और कैसे आपकी जो बिलिंग है उसको ईजी कर देता है। तो सबसे पहले जब मैं अपने बिजी में आऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ F3 का यूज, कि F3 का आप यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप ट्रांजेक्शन में जाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, सेल हो गई, परचेज हो गई, रिटर्न हो गया, कोई भी ट्रांजेक्शन एक्स वाई जेड, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टी आपके पास क्रिएट ना हो। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे आया कि सेंट्रल वेयर हाउस से मुझे एक सामान उनको सेल आउट करना है, बट यहाँ तो पार्टी क्रिएट ही नहीं है। तो अब या तो मैं फिर से बैक जाके अकाउंट मास्टर में जाके अपना अकाउंट ऐड करूंगा, या फिर मैं F3 की से कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ एट एनी स्पॉट। अब मुझे यहाँ पर एक मास्टर क्रिएट करना है, तो मैं F3 की मैंने प्रेस की। तो यहाँ पर देखिए, अकाउंट मास्टर की विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। अब एक बिजी का एक और शॉर्टकट की है F4। F4 अगर आप प्रेस करते हैं तो ऐसे यहाँ पे जीएसटी की आपकी विंडो आ जाती है बनके। अब इस विंडो में होता क्या है कि आप जब पार्टी का जीएसटी नंबर लिखेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जीएसटी नंबर लिया है। अब इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे वैलिडेट कर देता हूँ। अब देखिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आ गई। आपको मैनुअली कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट बैक एंड क्विट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप या तो माउस की लेंगे, उसके बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। तो आप सिंपल है, यहाँ पे F2 प्रेस कीजिए, और F2 प्रेस करके आप इसको देखिए सेव कर सकते हैं। मेरा मास्टर है, अगर मैं उसको देखे मैनुअली टाइप करता तो आपको ही पता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखने में 5 से 6 मिनट तो मुझे लगते ही लगते हैं। बट अभी मुझे कितनी देर लगी, मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में मैंने एक अपना जो पार्टी थी उसको मैंने क्रिएट कर लिया। तो शॉर्टकट कीज आपकी इस तरीके से हेल्प करती है कि आप ऑन द स्पॉट अपनी जो काम है उसको आप कितना इजीली अपना बना सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको F2 प्रेस करना है। यहाँ पे F2 मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे मुझे आइटम आ रहा है, अगर मुझे आइटम भी क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे F3 प्रेस करूंगा, और मैं यहाँ पे आइटम भी क्रिएट अपना कर सकता हूँ। तो यानी कि F3 की आपकी क्या है कि आप कोई भी चीज, अपनी कोई भी मास्टर को ऑन द स्पॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक आइटम आप क्रिएट करके देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यूनिट में आता है। अब सपोज कीजिए मुझे इसकी यूनिट बॉक्स में लेनी है, बट यहाँ तो यूनिट बॉक्स है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यूनिट के लिए फिर वापस जाऊंगा, फिर मैं क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे F3 प्रेस करूंगा, और हैंड टू हैंड में यूनिट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरी यूनिट भी क्रिएट हो गई। सेम ऐसे अगर टैक्स कैटेगरी आपकी यहाँ पे नहीं है, जो टैक्स लगता है वैसे हम बाय डिफॉल्ट सब बना के देते हैं, बट हो सकता है कि आपके जो बिजनेस में होता है उसमें कोई और टैक्स लगता है, तो आप टैक्स कैटेगरी भी हैंड टू हैंड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी मास्टर बिजी में आप क्रिएट कर सकते हैं F3 की शॉर्टकट की से।
F2 की आपको ये ऑप्शन देती है कि आप इसको बहुत इजी तरीके से सेव कर सकें। अब देखिए मेरा आइटम यहाँ पे क्रिएट हो गया। चलिए ये तो मेरा एक आइटम था, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब सपोज कीजिए कि आप बिलिंग कर रहे हैं और 50 आइटम्स हैं आपके। 50 आइटम्स में से आपने 45 आइटम्स आपने इसमें ऐड कर लिए, बट आपको अब पता चला कि जो 46 नंबर पे आपका आइटम है वो आपके सिस्टम में ऐड ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे? या तो आप एग्जिट करेंगे, फिर आप आइटम क्रिएट करेंगे, फिर आप दोबारा एंट्री करेंगे। तो जो आपकी एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी 46 आइटम्स की, वो तो वेस्ट हो गई ना। जो उसका टाइम था वो सब आपका वेस्ट हो गया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करेंगे? वहां पे आप हैंड टू हैंड F3 की प्रेस करेंगे और अपना जो आइटम मास्टर है उसको आप क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं F2 की। F2 का आपका क्या था? सेव वाउचर या मास्टर अगर आपको करना है तो F2 की आप प्रेस करके उसको सेव कीजिए। अब जैसे ही मुझे मेरा वाउचर है, मुझे इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको मैं इसको फटाफट से यहाँ पे सेव करूंगा। F2 की प्रेस करूंगा और F2 की से देखिए मेरा सेव। मैं सिर्फ F2 की प्रेस करूंगा और ये मेरा क्रिएट हो जाएगा बाबू। अब इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने सपोज कीजिए प्रिंट नहीं किया, अब ये आपको प्रिंट नो कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे कि जब हम दोबारा से इस वाउचर को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद जब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए जाएंगे, तो आप में से काफी सारे लोग क्या करते हैं कि इसको वापस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर वो ऑप्शन आता है प्रिंटिंग का, तब आप उसको प्रिंट करते हैं। बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक हमारे पास की होती है Alt P या Control P। आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बस अपना जो वाउचर है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे सेल इनवॉइस मैंने सेलेक्ट किया और सेल इनवॉइस की फिर विंडो मेरी अपने आप यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी प्रिंटिंग वाली, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है प्रिंटिंग के लिए। सिर्फ आप Alt P या Control P कोई भी की प्रेस करेंगे, इन दोनों में से दोनों कॉम्बिनेशन प्री डिफाइंड है हमारे, और आपका जो प्रिंट की विंडो है वो आपकी पॉपअप अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब एक हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट की आती है। काफी सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। F2 F3 तो चलिए काफी सारे लोग यूज भी करते होंगे अगर आप बिजी यूज करते हैं, बट एक F6 की होती है चेंज वाउचर टाइप। अब इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो काफी ज्यादा यूज आपके आ सकती है। अब क्या होता है ना कि कभी कभी हम जल्दबाजी में अकाउंटिंग करते हैं। अब हमारे पास जो इनवॉइस आया वो आया हमारे पास सेल्स रिटर्न का इनवॉइस, बट हमने क्या करा? हमने जल्दबाजी में उसको सेल के इनवॉइस में एंटर कर दिया। अब हमारे याद है ये तो सेल्स रिटर्न का इनवॉइस था। अब इसको हम क्या कैसे कन्वर्ट करें? या तो अब आप 40-50 आइटम फिर दोबारा से उसमें एंटर करेंगे, तब आपका सेल रिटर्न का इनवॉइस बनेगा। तो बिजी आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है F6 की जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सेल के इनवॉइस को एज अ परचेज में, कोटेशन में, ऑर्डर में, या फिर सेल्स रिटर्न में, जिसमें भी आप करना चाहें, एज पर योर चॉइस। जैसे मैं अब आपको इसमें परचेज में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि परचेज में अगर मैं यहाँ पे देखिए परचेज में करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आ गई। मैनुअली मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे मेरे 10 आइटम होते तो अब आप सोचिए कि अगर मैं दोबारा से बैक करके जाता, फिर मैं उतनी मेहनत करता। चेंज वाउचर टाइप का ऑप्शन आपको ऑन द स्पॉट, वाउचर का टाइप ही आपका चेंज करने का आपको ऑप्शन देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में अगर आप करना चाहेंगे तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग से रिलेटेड चेंज कर सकते हैं। जैसे पेमेंट या रिसीट की एंट्री होती है, कभी कभी हम कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि पेमेंट में ही हमने रिसीट की एंट्री गलती से हमने पेमेंट के वाउचर में एंटर कर दी, बट फिर हमें याद आया कि यार तो हम गलत कर दिया हमने। तो हम क्या करेंगे? उसको ऑन द स्पॉट F6 की प्रेस करेंगे। F6 आप नोट कर सकते हैं। F6 की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप वाउचर टाइप का आपको ऑप्शन आ जाएगा और उसमें फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कितनी इजीली इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको मैं सेव कर सकता हूँ और मेरा ये सेव हो जाएगा। F6 की का आप ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं चेंज वाउचर टाइप में। यानी कि आपको अगर अपना वाउचर का चेंज करना है, अगर वाउचर आपका गलती से किसी दूसरे टैब में एंटर हो गया, उसको आपको कन्वर्ट करना है वाउचर को, सेल को परचेज में, परचेज को सेल में, वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न को सेल में कर सकते हैं, परचेज रिटर्न को कर सकते हैं। जिसमें भी आप चाहें उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि अकाउंटिंग का वाउचर अकाउंटिंग में होगा, अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री का वाउचर उसमें होगा, और इन्वेंट्री का वाउचर इन्वेंट्री में ही होगा। बिलिंग से रिलेटेड जो हमारा काम था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिडन शॉर्टकट है बिजी का। कि आपने कभी कभी देखा होगा कंपनीज में ऑडिट ट्रेल वगैरह ये यूजर एक्टिविटी लोग इनेबल नहीं करते। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में चेंज हो जाता है ना, तो जो यूजर्स होते हैं, अब यूजर्स अगर आपके सपोज कीजिए 3 या 4 एम्प्लॉइज हैं, अब आप उनसे पूछेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन को किसने चेंज किया, तो शायद कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उन्होंने इसको चेंज किया है। एक हमारी हिडन रिपोर्ट आती है इवेंट लॉग की। इसकी देखिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl Alt Shift+L। ये शॉर्टकट की में ही आपको अवेलेबल मिलता है, इसका अलग से ऑप्शन नहीं है इसका। तो अब इसको काम किस तरीके से करता है वो आपको दिखाता हूँ। ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, हिडन ऑप्शन है, और ये सिर्फ आपका एडमिन यूजर जो है वही यूज कर सकता है। जो सुपर यूजर होता है बिजी का वही यूज करेगा, सब यूजर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए Ctrl Shift Alt L, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ऐसे इवेंट लॉग की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको ये पूछा है कि सिंगल यूजर का देखना है आपको रिपोर्ट, या सारे यूजर्स की देखनी है। तो मैं यहाँ पे ऑल यूजर्स की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। क्या सिर्फ आज की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, किस डे की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे 21/5 से आज तक की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ।
तो इसने देखिए दिखाया मेरा ए यूजर है ये वाला, कि ए यूजर ने यहाँ पे क्या क्या चीजें की। यहाँ पे इसने कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले चेंज किया, फिर कॉन्फ़िगरेशन में इन्होंने चेंज किया, यहाँ पे ये फॉल्स था, यहाँ पे इनेबल परचेज चलान इन्होंने इनेबल किया, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर इन्होंने चेंज किया, लॉग आउट कब किया इन्होंने फाइनेंशियल ईयर से, लॉग इन कब किया इन्होंने, और सिस्टम को लॉग आउट कब किया। देखिए डेस्कटॉप नेम यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप का नेम आ रहा है ये। लॉग इन कब किया सिस्टम का, लॉग इन और लॉग आउट भी आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनका आप चेक कर सकते हैं इस वाले इवेंट लॉग के ऑप्शन से। तो इस इवेंट लॉग के ऑप्शन को आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप ऑडिट ट्रेल या फिर यूजर एक्टिविटी लॉग को इनेबल नहीं रखते अपने सिस्टम में, तो ये ऑप्शन आपके लिए काम आएगा। हमारी हिडन रिपोर्ट है जो हमारे इंटरनली बेसिस पे बनती है, तो आपके लिए काफी यूज हो सकती है। जो भी सुपर यूजर है, जो भी कंपनी के ओनर है, तो कि मैं अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई किस यूजर ने क्या कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज किया, उन्होंने लॉग इन कब किया सिस्टम को, लॉग आउट कब किया, A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है स्मार्ट शॉर्टकट फॉर रिटेलर्स टू क्विकली एक्सेस डेली इसेंशियल रिपोर्ट्स। जब हम रिटेल बिजनेस करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी इसेंशियल रिपोर्ट होती हैं जो हम डेली बेसिस पे उसको व्यू करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे हम उसको देखना चाहते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स बिजी में कैसे अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो हम क्या उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या कैसे उसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल वाई की। यहाँ पे आती है मेरी डेली सेल्स रिपोर्ट, कि मैं डेली सेल्स रिपोर्ट देखना चाहता हूँ कि मेरी डेली सेल्स कितनी हुई। तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब ये जो आपको कंट्रोल+Y दिख रही है शॉर्टकट की, इस की को मैंने खुद क्रिएट किया है, जिसपे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है मैंने खुद क्रिएट की है। प्री डिफाइंड यानी कि जो बिजी ने आपको ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड पहले से ही बना के दे रखी है की। तो अब कंट्रोल Y का इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। बिजी ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल Y इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो जाएगी सेल रजिस्टर की। मैं ऑल पार्टीज करूंगा और यहाँ पे मैं इसको रिपोर्ट को देख सकता हूँ कि भाई मेरी 21 तारीख में कितनी सेल हुई, मैंने यहाँ पे देख लिया किस किस पार्टी को हुई है, क्या क्या वाउचर नंबर थे, सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कॉन्फ़िगर किस तरीके से होता है, जो शॉर्टकट की होती है कॉन्फ़िगर किस तरीके से होती है, तो आइए आपको मैं वही बताता हूँ। अब सेल रजिस्टर, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सेल रजिस्टर इसको एक बार डिलीट करता हूँ, फिर आपको दोबारा से इसमें दिखाता हूँ। आपको कोई भी की जो भी आपको क्रिएट करनी है आप उस ऑप्शन पे जाइएगा। जैसे मुझे परचेज रजिस्टर या सेल रजिस्टर जो भी आपको करना है, जैसे सेल रजिस्टर मुझे करना है, क्रिएट शॉर्टकट पे आप यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दे रखा है हमने क्रिएट शॉर्टकट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कॉम्बिनेशन पूछेगा कि आपको क्या कॉम्बिनेशन रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल+, मैंने क्या लिया हुआ था, वाई लिया हुआ था। अगर देखिए मैं कुछ और लूंगा, मैं सपोज कीजिए यू लेता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इससे भी मेरा सेव हो गया। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। और कुछ कीज इसमें ऐसी होती हैं जो बिजी की प्री डिफाइंड होती हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कंट्रोल P वाली अगर मैं इसको लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंट के लिए हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, इस वाली की को आप यूज नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ वही की यूज कर सकते हैं जो आपकी ओपन है। जो ओपन हमारी कौन सी थी, यहाँ पे वाई थी, यू थी, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो मैं अभी यहाँ पे वाई दोबारा से लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो ये देखिए सेव करने देगा वेरी इजीली। तो जो भी आपकी डेली रिपोर्ट्स हैं, जो आप इसको देखते हैं, कोई भी फीचर हो गया, ऐसा भी हो सकता है ये तो रिपोर्टिंग होगी, कोई फीचर है आपका, या फिर आप कोई वाउचर ऐड करने करते हैं, तो आपको उसके लिए एक शॉर्टकट की क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद मुझे स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है कि स्टॉक स्टेटस मेरा कितना है। अगर मैं स्टॉक स्टेटस भी देखना चाहता हूँ डेली बेसिस पे कि मेरा स्टॉक स्टेटस कितना है, तो मैं यहाँ पे इसको वेरी इजीली देख सकता हूँ। बिजी की प्री डिफाइंड रिपोर्ट है। आप देखिए यहाँ पे हमारी कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जो आप यहाँ पे भी आते हैं, देखिए राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे सब शॉर्टकट कीज हमारी मिल जाएंगी। काफी सारी शॉर्टकट कीज हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। अब जैसे स्टॉक की देखनी है तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, एस, और ये जो नीचे आपका बना हुआ है ये आ रहा है आपका ऑल्ट का साइन, यानी कि आप जब ऑल्ट S प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पे स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब ये मुझे दिख रहा है कि 21 तारीख को आपका स्टॉक कितना था। तो यहाँ पे मेरे मेटेरियल सेंटर आ गए सभी, इसको मैं क्लिक करूंगा जनरल वाले पे, तो मैं यहाँ पे देखूंगा आइटम ए का स्टॉक कितना है मेरा 176, इसका कितना है 17, और इसका कितना है इतना। तो यहाँ पे सभी आइटम्स का मैं अपना स्टॉक देख सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपना ऑर्डर्स वगैरह जो भी देना है वो मैं अपना आगे अपनी पार्टीज को मैं दे सकता हूँ। ये किसी भी रिटेलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, और इसको आप बिजी के थ्रू कितनी इजीली अपना शॉर्टकट्स वगैरह क्रिएट करके इसको व्यू कर सकते हैं, अपना शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड शॉर्टकट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब एक रिपोर्ट और आती है हमारी कैश एंड बैंक रिपोर्ट। और उसके अलावा हमारी कौन सी रिपोर्ट थी इसमें, एक हमने आपको और बताई थी इसमें, कैश एंड बैंक रिपोर्ट थी हमारी, और एक हमारी थी लो स्टॉक रिपोर्ट। देखिए कैश एंड बैंक रिपोर्ट हमारी होती है कि हमारी कैश की या फिर बैंक से रिलेटेड हमारी एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, ये हम देखना चाहते हैं। या फिर लो स्टॉक रिपोर्ट, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा आइटम जो है जो अभी मिनिमम लेवल पे अपने आ चुका है, उसकी रिपोर्ट मुझे देखनी है। तो देखिए मैंने इन रिपोर्ट्स को किस में ऐड किया हुआ है, ऐड इन फेवरेट्स में।
अब तो ऐड इन फेवरेट्स में आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो कोई भी रिपोर्ट आपको अगर देखनी है तो आप यहाँ पे देखिए ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग आप कैप्शन भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कैप्शन लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, फेवरेट्स में। फेवरेट्स में आपकी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, आपको कोई डिलीट भी करनी है रिपोर्ट तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है गलती से कोई और रिपोर्ट हमारी यहाँ पे ऐड हो गई तो उसको डिलीट कर सकते हैं। कैप्शन चेंज करना है, इसका नाम चेंज करना है, लो स्टॉक की जगह आपको करना है मिनिमम लेवल स्टॉक, तो आप यहाँ से चेंज कैप्शन पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। सब आपके अकॉर्डिंग इसमें हो सकता है। अब कैश एंड बैंक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मेरी एक्सिस बैंक की रिपोर्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे पता चल गया भाई इसमें क्या क्या पैसा आया या क्या क्या पैसा गया। तो अभी तो मैं आप ये ओवरऑल दिखा रहा हूँ कि 1/4 से लेके, अगर आप यहाँ पे अपनी नॉर्मल 21/5 से लेके देखेंगे तब भी आपको यहाँ पे दिखा देगा ये। तो डेली की डेली आप अपनी कैश या फिर बैंक रिपोर्ट को यहाँ से व्यू कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन के थ्रू। इसके अलावा हमारी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो मैंने आपको बताया था लॉ स्टॉक रिपोर्ट, ये हमारी होती है मिनिमम लेवल रिपोर्ट। ठीक है, तो मिनिमम लेवल रिपोर्ट मैंने यहाँ पे ऑल आइटम पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने आज की डेट में देखना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा स्टॉक कम है, तो मैंने 21 को देखा कि मेरा यहाँ पे मिनिमम लेवल मैंने इसका सेट किया हुआ आइटम बी का कितना 20, और इसका क्या मैंने कितना किया हुआ आइटम वन का 50। अब इनका करंट स्टॉक मेरे पास कितना है 17 और इसका कितना है 40, तो यानी कि शॉर्टेज मेरे पास कितनी है 3 की और 10 की। यहाँ पे देखिए आपको ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट यहाँ क्रिएट कर दी, मैनुअली आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सब आपको ऑटोमेटिक हम करके देते हैं। तो मुझे ये रिपोर्ट तो डेली देखनी होती है, अब फिर मैं इन्वेंट्री समरी में जाऊंगा, वहां से मैं मिनिमम लेवल की रिपोर्ट ओपन करूंगा। कि आप अपना सिस्टम पे नहीं है, अपने किसी एम्प्लॉय को भाई आप मुझे जरा देख के बताइए, तो उनको वो रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है। आपको उनको कुछ नहीं कहना, सिंपल कहिए भाई फेवरेट्स में वो रिपोर्ट है लो स्टॉक के नाम से, वहां पे जाओ और उसको देख के मुझे बता दो कितना स्टॉक अभी मेरे पास है करंट स्टॉक को, और कितना शॉर्ट है मेरे पास अभी इसकी है। तो यहाँ से आपको वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपकी ये बनती किस तरीके से, एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये आपका बनता है यहाँ पे क्रिटिकल लेवल के हिसाब से, जो भी आपका आइटम है, जैसे मेरा आइटम यहाँ पे आइटम बी है, मास्टर आप क्रिएट करते हैं आइटम बी, या फिर मतलब जो भी आप आइटम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्रिटिकल लेवल सेट करना पड़ता है आपको। तो क्रिटिकल लेवल में जब आप यहाँ पे बताएंगे तो आप यहाँ पे मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, तीनों लेवल आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको कितना मिनिमम स्टॉक अपना रखना है। और कुछ इंडस्ट्रीज में होता है कि मेरा मैक्सिमम इतना ही स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्टॉक आप रखेंगे तो हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए, या हो सकता है कि आपकी कैपिटल जो होगी, देखिए ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो ब्लॉक होगी आपकी कैपिटल। तो आप यहाँ मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर तीनों तरीके से आप इसमें बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से स्टॉक मेंटेन करना है। तो आपको पहले ये यहाँ पे डिफाइन करना होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको रिपोर्ट बना के देंगे। तो बिजी में अभी आपने यहाँ पे हमने इस वाली रिपोर्ट में देख लिया कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी शॉर्टकट कीज को कन्फिगर भी कर सकते हैं और अपने ऐड टू फेवरेट्स में अपना ऐड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना दूसरी रिपोर्ट्स पर आते हैं। अब यहाँ पे हमारी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं स्मार्ट शॉर्टकट्स फॉर होलसेलर ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर टू क्विकली एक्सेस डेली इसेंशियल रिपोर्ट। अब देखिए होलसेलर या ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हैं, तो आपके लिए कुछ रिपोर्ट जो होती हैं वो अलग हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो रिटेलर के लिए यूजफुल हो वही रिपोर्ट आपके लिए भी हो सकता है आपको कुछ अलग से रिपोर्ट देखनी है। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्रोल एल, अगर आपको किसी का अकाउंट लेजर देखना है, देखिए होलसेलर या ट्रेडिंग का काम होता है ना, तो उसमें आपका जो गुड्स है वो आपका क्रेडिट पे जाता है। तो आपका लेजर देखना पड़ता है कि अच्छा भाई इसका कितना पैसा भी बकाया है, या फिर इससे मुझे कितना पैसा लेना है या इसको कितना पैसा देना है। तो आप उनका लेजर इजीली उनको देख के बता सकते हैं कि भाई देखो तुमने इतनी इतनी सेल की थी, इतना इतना तुम्हारे से हमने परचेज किया, और इतना इतना तुमने यहाँ पे अभी तक इसकी पेमेंट आपने नहीं करी है, इतनी पेमेंट आपने करी है। और उसके अलावा अगर आपको वाउचर भी देखना है तो वाउचर भी यहाँ पे देख सकते हैं आपके, आपको वो भी मैं इसमें बताऊंगा। पेज अप एंड डाउन का एक हमारा ऑप्शन आता है वाउचर का। कंट्रोल ओ, ये देखिए मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है ये वाली की पेंडिंग कोटेशन। आपने देखा होगा होलसेल या ट्रेडर वगैरह के बिजनेस में पहले कोटेशन जाती है, फिर आपके यहाँ पे सेल्स इनवॉइस का ऑर्डर्स वगैरह आता है, फिर आप इनवॉइस वगैरह जनरेट करते हैं अपने। तो आप यहाँ पे अपनी पेंडिंग कोटेशन देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखनी है तो वो भी मैं देख सकता हूँ, तो ये भी मैंने खुद कॉन्फ़िगर की हुई है। कंट्रोल जे का इसमें मैंने की कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है। अब देखिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ बिजी के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी अकाउंट लेजर की। अकाउंट लेजर में मुझे कैसे प्रेस करना है, कंट्रोल एल, और जैसे ही मैं कंट्रोल एल प्रेस करूंगा तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे लेजर ओपन हो जाएगा अकाउंट लेजर। अब मैं यहाँ पे सिंपल अपनी पार्टी सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसका ही मुझे लेजर देखना है। जैसे मुझे देखना है एबीसी लिमिटेड का, तो मैं एबीसी का यहाँ पे लेजर देख के उनको बता सकता हूँ कि आपकी इतनी सेल हुई है और आपके इतने पैसे यहाँ पे आए हैं, और आपका भी इतना जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका इतना पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पे तुरंत उनको देख के बता दूं। किसी का लेजर देखना है तो कंट्रोल एल, यहाँ पे बस आपको ना इनिशियल्स उनके याद रखने हैं, एल, एल यानी कि आपका लेजर हो गया। बी, अगर आपको बैलेंस शीट देखनी है तो बी आपको याद रखना है, बी स्टार्टिंग का आपका है ना, तो आपने क्या किया कंट्रोल बी, बैलेंस शीट हो गया।
ट्रायल बैलेंस अगर आपको देखना है तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप, तो आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, स्टार्टिंग के इनिशियल आपसे लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल बी, कंट्रोल एल या कंट्रोल टी, इस तरीके से आप उसको व्यू आउट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, पेज अप एंड डाउन। अब देखिए मैं हो सकता है कि मैंने अभी एक इनवॉइस कोई जनरेट किया है, अब मुझे देखना है कि प्रीवियस इनवॉइस मैंने कितने रुपए का जनरेट किया था, देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो आपके देखिए कीबोर्ड में एक पेज अप एंड डाउन का एक की होती है, तो आप उसको प्रेस करके देख सकते हो। अगर वो आपकी काम नहीं कर रही है तो F9 की के साथ आप उसको प्रेस करके देख सकते हैं, तो आपकी वो काम करेगी। अब जैसे मुझे प्रीवियस इनवॉइस देखना है तो मैंने यहाँ पे पेज अप वाला ऑप्शन दबाया, तो मेरा यहाँ पे देखिए प्रीवियस इनवॉइस आ गया। फिर से मैं इसको दबाऊंगा तो दूसरे वाला आ गया। ये 15 तारीख का इनवॉइस है, 7 नंबर का। ये देखिए 6 नंबर का इनवॉइस आ गया। मुझे इसके बाद वाला देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेज डाउन करूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज अप पेज डाउन करके सेम विंडो पे आप अपने प्रीवियस या फिर अपने जो इनवॉइसेस हैं उन सभी को आप व्यू आउट कर सकते हैं। पेंडिंग कोटेशन के लिए मैंने एक की बनाई हुई थी यहाँ पे, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल में यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा कोटेशन के लिए। और देखिए मेरी यहाँ पे आ गई सेल्स कोटेशन। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ऑल अकाउंट की देखनी है भाई, कितनी कोटेशन पेंडिंग है अभी तक। ये मैं डेली अपना देखना चाहता हूँ कि कितनी कोटेशन पेंडिंग रहती है। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि एबीसी लिमिटेड की एक कोटेशन यहाँ पे पेंडिंग है मेरी, कितना आइटम उनका, 1 आइटम उनका पेंडिंग है अभी। तो यहाँ पे आपको कोटेशन आपको जितनी भी देखनी है, आप यहाँ पे सारी की सारी कोटेशंस को वी आउट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपको पूरी की पूरी कोटेशन भी आप ओपन यहाँ पे करके देख सकते हैं, कौन सा आइटम के लिए आपने उनकी कोटेशन बनाई थी, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसके अलावा अब यहाँ पे बात करते हैं होलसेलर या ट्रेडर के लिए मुझे एक जरूरत पड़ती है रिपोर्ट की, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखने की। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट या तो आप देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, फिर आप एमआईएस रिपोर्ट्स में जाएंगे, एमआईएस रिपोर्ट्स में फिर आप इसको देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को। पर यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल जी के नाम से एक मैंने की कॉन्फ़िगर कर ली। तो अब जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ओपन होकर आ गई। उसके बाद इसने मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया कि मुझे किस वाउचर पे कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आपकी इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी आपकी जनरेट हो जाती है। अपने अकॉर्डिंग आप शॉर्टकट कीज इसमें जनरेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिपोर्ट होगी वो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें व्यू कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट होते हैं जो मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो उनके लिए डेली इसेंशियल्स होते हैं मैन्युफैक्चर के लिए। तो देखिए रिपोर्टिंग शॉर्टकट होता है मेरा कंट्रोल डब्ल्यू, अनबिल पार्टीज। मैन्युफैक्चर के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उनकी काफी सारी पार्टीज जो होती है ना फिक्स होती है। अब मेरे पास सपोज कीजिए 100 पार्टीज है, अब मैं हर किसी का याद नहीं रख सकता कि इसने लास्ट परचेज कब की थी या इसका लास्ट बिल कब जनरेट हुआ था। तो मैं यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट बनाई हुई है अनबिल पार्टीज की। अनबिल पार्टीज से आप चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी का बिल कितने दिन पहले हुआ था। अब देखिए कितने अच्छा ये फीचर कैसे काम करता है, और ये मैंने कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने इसको खुद कॉन्फ़िगर किया हुआ है। प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आइटम लेजर। मैन्युफैक्चर के केस में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा आइटम, कौन सा वेंडर जो है वो ज्यादा उसको परचेज कर रहा है, कौन ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन कर सकें, उससे बात कर सकें। इसके अलावा हमारा एक और आता है पिक फ्रॉम आइटम ग्रुप, ये भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद जीएसटी समरी की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। तो ये अब एक एक करके देखते हैं इन सभी को। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल डब्ल्यू। जब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ मेरी यहाँ पे अनबिल्ड पार्टीज की मेरी एक रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ऑल पार्टीज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसको ओके करूंगा। तो मुझे यहाँ पे देखिए पता चल गया कि ये सारी मेरी पार्टीज थी। अब इन पार्टीज में बिल कब कब बना था, इसका देखिए बिल बना था 9 दिन पहले। इसका कब बना था, 12/5/2026 में। तो इसका कब बना था, 6 दिन पहले इसका बिल बना था। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, मैं कर लेता हूँ 1 जून। तो 1 जून में देखिए मुझे यहाँ पे इसने बता दिया कि इसका बिल कब बना था, 11 दिन पहले बना था। इसका कब बना था, 20 दिन पहले इसका बिल बना था। तो आपकी यहाँ पे रिपोर्ट हमने बहुत इजीली यहाँ पे कर दी है। और ये देखिए इसकी अगर आपको रिपोर्ट देखनी होती है तो आपको यहाँ पे अकाउंट समरी में जाना होता है, तो याद नहीं रहता। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट की इसकी क्रिएट कर ली, क्रिएट शॉर्टकट की पे क्लिक करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी शॉर्टकट की अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब आइटम लेजर मैंने कौन सा बताया था, वो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डी, कंट्रोल या ऑल्ट कोई भी आप प्रेस करके और साथ में डी आप उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी ये ओपन हो जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि डेनिम जैकेट यहाँ पे इस वेंडर से हमने इसको परचेज किया या सेल किया। तो हम यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग मेरा पूरा का पूरा आ गया भाई। मैंने इससे बिजी इन्फोटेक से परचेज किया, श्री बाकी बिहारी गारमेंट्स को इसको सेल आउट किया, एक मैंने मटेरियल इशूड यहाँ पे बना रखा है। आइटम लेजर मुझे यहाँ पे पूरा पता चल गया कि भाई किस पार्टी से रिलेटेड इसका ज्यादातर इसकी सेल आउट होती है। यानी कि एक आइटम का मैं यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉक देख सकता हूँ कि उस आइटम को कौन सी पार्टी ज्यादा परचेज कर रही है। उसके बाद एक मैंने आपको यहाँ पे की बताई F4, पिक फ्रॉम आइटम ग्रुप और बॉम्ब प्री डिफाइंड, ये भी। और जीएसटी समरी ये भी मेरी प्री डिफाइंड, यानी कि बिजी ने आपको ऑटोमेटिकली बना के दे रखा है, इसको हमने नहीं क्रिएट किया। अब ये किस तरीके से काम करती है इसका देखिए बहुत अच्छा यूज है। अब जैसे मेरा ये बिजी मैंने ओपन किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ। अब आपने कई सारे बिजनेसेस में देखा होगा कि एक आइटम सेल नहीं होता, उस आइटम से रिलेटेड काफी सारे जो उसके सब प्रोडक्ट वे भी साथ में सेल होते हैं।
इंडिविजुअली वो आइटम सेल नहीं होता। तो आपको कभी कुछ ऐसा आइटम सेल करना है तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ F4 की मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, एफ, और जैसे ही मैं F4 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया, पिक आइटम डिटेल फ्रॉम। आइटम ग्रुप से आपको आइटम डिटेल लेनी है या फिर आपको बिल ऑफ मटेरियल से आपको आइटम डिटेल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, आइटम ग्रुप से मैंने यहाँ पे डिटेल लेने के लिए कहा। और उसके बाद मैंने क्या लिया, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को मैंने एंटर किया तो मोबाइल फोन के मेरे ग्रुप में जितने भी आइटम थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए विद प्राइस। मोबाइल फोन कितने का था, 50,000 का था। चार्जर कितने का था, 2,000 का था। डेटा केबल कितने का था, 1,500 का था। तो अब आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, सपोज कीजिए आपका मोबाइल का बिजनेस है, तो आप एक बिल बनाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई मोबाइल फोन आपको रिसीव हो गया, चार्जर रिसीव हो गया, डेटा केबल हो गया, आपको टेम्पर्ड गिलास लग गया आपके फोन पे, बैक कवर लग गया आपका, वारंटी कार्ड आपको मिल गया। तो हो सकता है कि आप जब उस किसी का बिल बनाए तो आप उसमें से कुछ आइटम भूल जाए, और फिर बाद में कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा, वो आपसे आएगा, वो कहेगा कि आपने तो बिल प्रॉपर नहीं बनाया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपका इस तरीके का काम है कि आपका एक एक इंडिविजुअल आइटम आपका सेल नहीं होता, उस आइटम के साथ एडिशनल आइटम भी आपके सेल आउट करने मैंडेटरी होते हैं। अब ये देखिए आपका किस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिखाया, या फिर जिनका सीसीटीवी वगैरह का जो कैमरेज होते हैं उनका काम होता है, उनमें भी ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो सारी चीजों को आप एक बार एक ग्रुप बना लेंगे कि भाई ये सब चीजें मुझे लगती हैं, उसके बाद आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और सारा का सारा अपने आप आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वांटिटी चेंज करनी है वो आप यहाँ पे कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आइटम को अपने आइटम ग्रुप से या फिर अपने बिल ऑफ मटेरियल से उसको ऑटोमेटिकली पिक कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स को एक साथ। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कंट्रोल जी, जीएसटी समरी अगर मुझे चेक करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल जी की एक शॉर्टकट की होती है जीएसटी समरी चेक करने की। तो मैं यहाँ पे इसको चेक करूंगा, जैसे मुझे मई मंथ का चेक करना है तो मैं यहाँ पे मई मंथ का चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए कंट्रोल जी प्रेस करके मैंने यहाँ पे देखा इनपुट मेरा कितना है, आउटपुट मेरा कितना है, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी मेरा कितना बैठ रहा है, यहाँ पे सब चीजें मुझे यहाँ पे पता चल जाएंगी जीएसटी समरी में। तो इस तरीके से आपकी शॉर्टकट कीज यहाँ पे काम करती हैं बिजी में, जिसके थ्रू आप अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो ये सारी कीज हमारी जो यूज होती है मैन्युफैक्चर के लिए ज्यादा यूजेबल हो सकती है, बट इसके अलावा कोई भी आप यूज कर सकते हैं इसमें कीज। तो हम आपको यहाँ पे हर एक अलग अलग कीज बता रहे हैं ताकि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सके। अदर शॉर्टकट कीज हमारी कौन सी हैं जो आपको डेली यूज के काम को आपके फास्ट बना सकती है। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर चेंज, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो F11 की आप प्रेस कर सकते हैं। F11 की आपकी, और क्या काम करते हैं, कन्वर्ट कोटेशन ऑर्डर एंड चालान। अगर कोई कोटेशन या ऑर्डर है उसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्स में, सेल्स कोटेशन या सेल्स ऑर्डर या आपने डिलीवरी चालान बनाया हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना है अपना सेल्स में, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं F11 की से। या फिर आप F4 की से ऑटो एडजस्टमेंट, F4 की आपकी देखिए किस तरीके से काम आती है, सारी की सारी ऑटो एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग के लिए F4 की काम आती है। उसके अलावा एक की आपकी होती है F10, कैलकुलेटर अगर आपको ओपन करना है तो बिजी में आप F10 की से देखिए कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं। अब देखिए काम कैसे करती हैं, आइए अब इनको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए। तो फाइनेंशियल चेंज करने के लिए या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, एडमिशन में जाके फिर मैं चेंज फाइनेंशियल ईयर पे जाऊंगा, उसके बाद चेंज करूंगा। पर यहाँ पे देखिए F11 का लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F11 प्रेस करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्विचिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा और ये मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसको स्विच कर देगा। तो यानी कि आपको मैनुअली ये नहीं है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फाइनेंशियल ईयर पे फिर क्लिक करना है, उसके बाद ही आपका चेंज होगा। F11 की से आप प्रीवियस में भी जा सकते हैं और अपने फ्यूचर वाले फाइनेंशियल ईयर में भी जा सकते हैं। अब जैसे मेरा 27-28 वाला है, अब मुझे वापस से प्रीवियस वाले में जाना है तो मैं यहाँ पे फिर से F11 प्रेस करूंगा और फिर से इसमें चला जाऊंगा। F11 की आपकी यूज हो सकती है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए, हमारी शॉर्टकट की है। उसके अलावा F11 का हमारा क्या यूज था, यहाँ पे कन्वर्ट आपका था कोटेशन ऑर्डर या चालान को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मेरी यहाँ पे सेल्स का इनवॉइस है, सेल के इनवॉइस को मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पार्टी ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ABC लिमिटेड। अब यहाँ पे मुझे क्या प्रेस करना है, F11 की शॉर्टकट की। जैसे ही मैं F11 शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो पेंडिंग कोटेशन मुझे दिखा देगा। ये तो एक ही है, अगर मल्टीपल होती तो यहाँ पे काफी सारी आ जाती है, और सारी की सारी कोटेशन आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कोटेशंस को कन्वर्ट करके एक ही इनवॉइस बनाना है तो आप वो भी बिजी के अंदर ऑप्शन है, आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपकी सारी की सारी कोटेशन एक ही इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं ओके करूंगा और यहाँ पे मेरी कोटेशन सेल्स में मेरी कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको चालान भी यहाँ पे दिखाता हूँ, चालान किस तरीके से होता है। तो टाइप में आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको अगेंस्ट चालान आपको लेना है। आरटीएम में अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका मेरा चालान क्रिएटेड था, बस आपको वो पार्टी सेलेक्ट करनी है, ओके प्रेस करना है। F9 की होती है जिससे आप अपनी जो ग्रिड में आपका आइटम है उसको आप हटा सकते हैं। तो F11 में प्रेस किया और यहाँ पे देखिए पेंडिंग चालान अब मेरा आ गया, इसको मैं क्लिक करूंगा
ओके प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे आगे डेनिम जैकेट का पेंडिंग चलान था कितना, 100 पीसेस का 3,000 रुपए के हिसाब से, और ये मेरा इसको बिल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो F11 की से आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कोटेशन ऑर्डर चलान को अपने सेल के इनवॉइस में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे F4 की हमारी किस चीज के लिए यूज हो सकती है, ऑटो एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग। अब ऑटो एडजस्टमेंट हमारी कैसे होती है, जैसे कि हमने सपोज कीजिए सेल्समैन का एक फीचर हमने इनेबल किया हुआ है, बिजी में सेल्समैन का फीचर होता है, तो हमको कमीशन कैलकुलेट करनी पड़ती है उसके लिए। तो अगर मुझे कमीशन कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमीशन कैलकुलेशन में जाऊंगा, सेल एंड परचेज पे क्लिक करूंगा, एक सेलमैन की करनी है तो मैं एक की कर सकता हूँ, मुझे जितने की भी करनी है मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी करूंगा, यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा, और यहाँ पे देखिए मेरी कमीशन आ गई 360 रुपीज इसकी सेल की कमीशन। अब आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे कमीशन देख के फिर आप उसके बाद खुद उसमें जाएंगे जनरल वाउचर में, फिर आप इसका एक वाउचर एंटर करेंगे। मोस्टली आप ऐसे करते होंगे, बट आपको ऐसे करने की देखिए जरूरत नहीं है, या फिर अपने अकाउंटेंट से आप पूछेंगे, सीए से पूछेंगे कि मुझे इसकी एंट्री करनी है मैं कैसे करूँ। आपको उस सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हमने देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नीचे हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है F4 की पोस्ट कमीशन वाउचर। F4 की जैसी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि जनरल वाउचर में आपको मेन वाउचर डेट आपको कौन सी रखनी है, अपने अकॉर्डिंग आप वाउचर डेट भी रख सकते हैं, कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन सेल्स का अपने अकाउंट अपना बना हुआ आता है, कमीशन ऑन सेल का, कमीशन ऑन परचेज का बना सकते हैं। और जैसे आप ओके पे प्रेस करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वन जनरल वाउचर फॉर कमीशन हैव बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वाउचर कैसे पोस्ट हुआ। हमारा ट्रांजेक्शन में जाना है, जर्नल पे जाना है, लिस्ट आपको दिखाता हूँ इसकी ओपन करके। तो ये देखिए मेरा एक वाउचर ही यहाँ पे पोस्ट हुआ अभी 360 रुपीज का, ऑटोमेटिकली हुआ, मैनुअली मैंने कुछ नहीं किया। तो F4 की आपकी क्या होती है, एडजस्टमेंट के लिए या फिर आपकी ऑटो पोस्टिंग के लिए आपकी यूज होती है। सो अब आपको मैं इसका और यूज दिखाता हूँ F4 की का। ये तो सिर्फ एक कमीशन के लिए यूज था। अब सपोज कीजिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का देखिए बिजी में एक ऑप्शन आता है, डिस्प्ले में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक ऑप्शन आता है। अब मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्रोडक्ट बेसिस पे लिया, एक अकाउंट का ले लेता हूँ अभी सिर्फ, बिजी इन्फोटेक का मैंने ले लिया। मैंने यहाँ पे बता दिया 10% का रेट लग रहा है, ओके किया मैंने। और यहाँ पे देखिए कमीशन आ गया इंटरेस्ट पेबल की, मुझे कितना इंटरेस्ट इनको पे करना है, यहाँ पे 51, टोटल इनका 13,732 रुपये मुझे पे करना है। अब मुझे पे करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे या तो फिर से मैं जाऊंगा, फिर से वो इंटरेस्ट वाला एक वाउचर एंटर करूंगा मैनुअली जाके, पर नहीं, यहाँ पे मुझे मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है। बिजी ने आपको ऑप्शन क्या दिया है, F4 का। जब आप F4 पे देखिए फिर से प्रेस करेंगे तो पोस्ट इंटरेस्ट वाउचर आपका हो जाएगा। जब F4 पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, मेन, और इंटरेस्ट का आपने यहाँ पे बना लिया अपना अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट रिसेबल का मैंने एक बना रखा था। अपने अकॉर्डिंग आप बस अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा और यस कीजिएगा, और वाउचर आपका यहाँ पे पोस्ट हो गया। जब हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो हमें यहाँ पे इसका कमीशन का वाउचर मिल गया है, कमीशन, और ये हमारा इंटरेस्ट पेबल देखिए। ठीक है, तो सारे के सारे वाउचर हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोस्ट। और इसके अलावा F4 की आपकी क्या क्या यूज हो सकती है, तो आप देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे आपको जीएसटी समरी पे जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी समरी आपने ओपन करी है अपनी। अब मुझे यहाँ पे 1/5 से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ 31/5 तक। अब मुझे यहाँ पे क्रॉस एडजस्टमेंट करनी है, जीएसटी की काफी सारे वाउचर्स होते हैं एडजस्टमेंट के, तो यहाँ पे आप देखिए F4 की आपकी होती है, जब आप पोस्ट एडजस्टमेंट और पेमेंट वाउचर आप यहीं से उसको सब चीज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही मैंने F4 की प्रेस करी तो यहाँ पे मुझे वाउचर का इसने ऑप्शन दे दिया, पोस्ट वाउचर, कि आपको पोस्ट क्या करना है। अगर आप आरसीएम की पेमेंट कर रहे हैं तो आरसीएम की पेमेंट वाला वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट, आरसीएम को रेगुलर टैक्स में एडजस्ट करने चाहते हैं, उसकी एंट्री अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर इनपुट एंड आउटपुट एडजस्टमेंट आपको करना है तो उसका भी हमने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपने देखा होगा क्रॉस एडजस्टमेंट होती है, आईजीएसटी से आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप उन सभी को कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, ओके किया यहाँ पे, और इसको सिर्फ सेव करना है। ये सब अकाउंट हमने प्री क्रिएटेड है हमारे अकाउंटेड, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। ओके प्रेस किया और इसको सेव किया। अब मेरा यहाँ क्या हुआ, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट मेरा इससे हमारा एडजस्ट हो गया, इनपुट से हमारा एडजस्ट हो गया। F2 की से मैं इसको क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया मेरा ऑप्शन, और इसको सेव हो गया। वाउचर मेरा मैनुअली देखिए यहाँ पे पोस्ट हो गया, यानी कि मुझे अपना कुछ करने की मैनुअली नीड नहीं है, सब ऑटोमेटिक आपका जो वाउचर है वो आपका पोस्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारी जो F4 की होती है और भी आपकी काफी सारी जगह पर यूज होती है, जैसे आईएमएस के आप डेटा देखते हैं बिजी के अंदर, तो उसको आपको रिजेक्ट करना है, अप्रूव करना है, तो वो भी आप F4 की से कर सकते हैं। तो और भी काफी सारी यूज होते हैं। आप बस जब कोई भी रिपोर्ट ओपन करें तो उसके नीचे जो यहाँ पे लाइन आती है ना, उसको जरूर आप पढ़ा कीजिए कि कौन कौन सी की हमने दे रखी है और किस पर्पज से दे रखी है, तो वो भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अब हमारा एक आ जाता है F10 की अगर आपको देखिए कैलकुलेटर की नीड है तो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेटर अपना इनेबल करना है, तो हम यहाँ पे F10 की प्रेस कीजिए तो बिजी आपका जो बिजी का इनबिल्ट कैलकुलेटर है वो आपका जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको सिर्फ यहाँ पे कीबोर्ड से आप टाइप कीजिए, जैसे आपको कितना करना है, 10 + 30 कर लिया मैंने, एंटर किया,
और मेरा यहाँ पे आ गया 40। तो इस तरीके से आपने आप कैलकुलेट आपको करना है तो कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी। इसकी कौन सी की होती है हमारी शॉर्टकट की? F10। ठीक है, तो आज जो हमारी इंपॉर्टेंट कीज थी वो सभी मैंने आपको यहाँ पे बताई। और इसके अलावा एक चीज बस मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि जब आप यहाँ पे बिजी में हेल्प में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्टकट कीज के नाम से, जिसमें आप अपनी जो भी बिजी की प्री डिफाइंड शॉर्टकट कीज हैं उन सभी को आप व्यू कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी हमारी कीज आ गई, जनरल हॉट कीज। और ये हॉट कीज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, कि जब आप वाउचर को फीड करेंगे तब आपकी कौन कौन शॉर्टकट कीज आपकी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप देखिए इसका रख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट भी इसका आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आपको बनानी है तो आप अपनी शॉर्टकट कीज भी बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। कोई भी शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए क्रिएट शॉर्टकट कीज पे क्लिक करना है, ऐड टू फेवरेट के लिए ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करना है, और आपके यहाँ पे फेवरेट्स के ऑप्शन में आ जाएगी। और क्रिएट शॉर्टकट की आप अपने अकॉर्डिंग कन्फिगर कर सकते हैं एज पर योर बिजनेस नीड, कि आपको किस रिपोर्ट की या किस फीचर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल वर्सेस स्मार्ट। अब हम पहले क्या करते थे और अब क्या करते हैं। जब शॉर्टकट कीज से पहले आप क्या क्या ऑप्शन आपके पास आते थे, और शॉर्टकट कीज के बाद आप इसमें किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। रिपीटेड माउस यूसेज, पहले आप क्या करते थे, रिपीटेड माउस यूज करते थे, बट अब अगर आप शॉर्टकट कीज यूज करेंगे तो स्मार्ट कीबोर्ड यूसेज आपकी हो जाएगी। स्लो प्रोसेस, प्रोसेस देखिए जब आप माउस का ज्यादा यूज करेंगे तो प्रोसेस स्लो होगा ही होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, फास्टर एंट्री आपकी हो जाएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका स्मार्ट वर्किंग होगी, हायर फैटिग और बेटर प्रोडक्टिविटी। 4 आवर्स एफर्ट से 1 आवर डेली। अगर आप 4 घंटे किसी काम में लगाते हैं तो गारंटीड है हमारी कि अगर आप शॉर्टकट कीज यूज करेंगे तो आप अपने 4 घंटे में से 1 घंटा अपना सेव कर सकते हैं। यानी कि आपका 4 घंटे का जो काम है वो सिर्फ आपका 3 घंटे का रह जाएगा। यानी कि आप अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना एक 1 आवर अपना सेव कर सकते हैं। तो टर्न डेली टास्क इनटू क्विक एक्शंस विद बिजी। स्मार्ट शॉर्टकट्स फॉर स्मार्टर बिजनेस ऑपरेशंस, बिकॉज स्मार्टर बिजनेसेस चूज बिजी। तो आप जो आज मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई, जो आपको मैंने फेवरेट्स बताई, उन सभी को आप यूज कीजिएगा। आज हमने देखा कि कैसे शॉर्टकट्स और फेवरेट्स फीचर्स कि डेली वर्क को फास्टर बनाते हैं, बिलिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं, रिपीटेटिव क्लिक्स को कम करते हैं, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। स्मॉल शॉर्टकट्स कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन डेली ऑपरेशंस। अगर आप रेगुलर बिजी यूजर हैं तो शॉर्टकट्स और फेवरेट्स यूज करना आपकी वर्किंग स्पीड को काफी इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा आपको कभी भी कोई हेल्प की नीड हो तो आप हमारे 24x7 हेल्प डेस्क नंबर हमेशा हमारा अवेलेबल है, 82828282 5 टाइम्स। और support@busy.in पर भी आप कभी भी मेल कर सकते हैं, आपको हमेशा इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ ग्रेट डे।